बीएससी के सभी स्टूडेंट्स का एक बार दोबारा स्वागत है क्वांटम ऑनलाइन क्लास में। ऐसे स्टूडेंट्स जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम जो यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं। और यूनिट 2 में जो है हमने 3 लेक्चर आपको दे चुके हैं और जो अगला टॉपिक हमारा है वो संबंधित है हाइब्रिडाइजेशन से। हम इसमें देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, उसका क्या डेफिनेशन हो सकता है और साथ ही साथ उसके कितने टाइप हो सकते हैं, इस बात को भी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात ये देखते हैं कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है। अगर इस बात को समझना है तो एक एग्जाम्पल जरा समझ लीजिए, जरा समझ सकते हैं। देखिए मेरा एक घर है, ये मेरा घर एक छोटा सा ऐसा ये, और एक्चुअली है क्या कि मेरे पास इस घर में जो है 4 ऐसे रूम हैं जो गेस्ट के लिए हैं। जो कोई भी गेस्ट आता है तो उसमें उस 4 रूम में रहता है ऐसा। और मेरे घर क्या है भाई, मेरे घर चलिए मान लेते हैं शादी का माहौल है और गेस्ट जो हैं आ रहे हैं बाहर से। अब ये 4 रूम मेरे पास हैं, इस 2 रूम में क्या लगा है, इस 2 रूम में लगा है एसी ऐसा, और साथ ही साथ उसका फर्नीचर भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ रूम बहुत डेकोरेट है ऐसा। और जो 2 रूम हैं वो बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के हैं। यानी कौन से रूम है भाई, फैन वाले रूम हैं, पंखे लगे हुए हैं, सिंपल फर्नीचर है और कुछ वैसा नहीं है। तो अब जब कोई भी आपके घर गेस्ट आएगा तो इस 2 रूम में रुकना पसंद करेगा या इस 2 रूम में रुकना पसंद करेगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होगा ना भाई कि सब कोई सर इसी एसी वाले रूम में जाना पसंद करेगा। सब कोई कहेगा ऐसा कि भाई अगर एसी वाला रूम खाली है तो भाई हमको दे दो, हम उसमें रुक जाते हैं। और अगर आप जिसको इस सिंपल वाले रूम में भेजोगे इसमें, उसका क्या हाल होगा? उसका तो मुंह फूला रहेगा भाई, नहीं होगा, वो आपसे गुस्सा आया रहेगा, देखो उनको तो एसी वाला रूम दे दिया और हमको जो है सिंपल रूम दे दिया। ऐसे ही ना होगा। तो अगर इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई देखिए ऐसा है कि अभी गेस्ट आपके आने शुरू नहीं हुए हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई ऐसा करो, या तो इसमें भी एसी लगवा दो, इस 2 रूम में भी, यानी 4 रूम बराबर कर दो भाई एसी लगवा के, या जो 2 रूम में एसी लगा उसको भी निकलवा दो, ऐसा कर दो भाई दोनों में से ऐसा करो कि बराबर हो जाए सब। और अगर बराबर हो जाएगा, अब आप सपोज करिए कि आपके ये 4 रूम बराबर हो गए, ये 4 रूम एक जैसे हो गए। अब देखो अब आपके रूम कैसे हो गए भाई, एक जैसे हो गए, ये 4 रूम एक जैसे हो गए, ये पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा, चौथा। अब 4 रूम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। और जब कोई डिफरेंस नहीं है तो कोई भी गेस्ट आएगा, चाहे आप उसको इसमें रुकने को कहोगे, चाहे इसमें रुकने को कहोगे, चाहे इसमें कहोगे, चाहे इसमें कहोगे, बात बराबर है, तो वो कहीं भी रुक जाएगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन समझना तो और आसान बात है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन किससे संबंधित है? ये इसी बात से संबंधित है। कैसे संबंधित है? जरा इस बात को अब कोरिलेट कहां कर रहे हैं, अब कोरिलेट करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से। अब देखिए सपोज करिए एक आपके पास एटम X है, एक परमाणु आपके पास X है, और है क्या, अगर उसके पास एक आपका 2s ऑर्बिटल है और अब एक इसके पास क्या है भाई, अगला जो है 2p ऑर्बिटल है ऐसा। और अब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए ऐसे है, ऐसी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन की। तो अब कोई जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लीजिए y से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाना पसंद करेगा? वो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां की एनर्जी ज्यादा है। कोई भी ऑर्बिटल यहां पर आना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। अगर एनर्जी कम वाले ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको निकलना मुश्किल है ऐसा। तो इसलिए हमेशा कहां पर आना चाहेगा? यहां पर आना चाहेगा। तो अब ये एटम क्या कर रहा है? अब ये एटम कह रहा है ऐसा करो कि अगर इनकी एनर्जी आसपास है भाई, एक 2s एक 2p है, अगल बगल के ऑर्बिटल हैं ऐसे, एक ही सेल के ऑर्बिटल हैं, तो अगर एक ही सेल के ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई इन ऑर्बिटल को मिक्स कर लो, एक साथ ले लो, और एक साथ करने के बाद क्या करो, ऐसे ऑर्बिटल बना दो जिनकी एनर्जी बराबर हो जाए। यानी 3 ऑर्बिटल मिक्स कर दिया तो 3 नए ऑर्बिटल बना दिया
जैसे मैंने रूम में कहा था कि भाई दो दो के रूम थे, चारों को मिक्स कर दो, चारों में या तो एसी लगवा दो या तो एसी निकलवा दो और चारों को एक जैसा बना दो। ऐसे ही ये एटम भी कर रहा है। एटम भी क्या कर रहा है, या तो कह रहा है कि भाई तीनों ऑर्बिटल को मिक्स करिए और नए ऑर्बिटल बनाइए। अब क्या है, चूंकि ये दो तरह के ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है, इसलिए इनका नाम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। किस नाम से जानेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे। ऐसा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इनका नाम दिया जाएगा। हाइब्रिड का मतलब है कि दो अलग अलग प्रकार का क्या है इसमें मिक्सिंग है। ऐसा तो ये हाइब्रिडाइजेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट है। अब अगर जब कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब चाहे यहां पर आए, चाहे यहां पर आए, चाहे यहां पर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स क्या फिलिंग कर सकते हैं। तो इस नाते क्योंकि एनर्जी सबकी बराबर है, तो एनर्जी बराबर करने का ही जो प्रोसेस है, ऑर्बिटल को मिक्स करना और नए ऑर्बिटल बनाना उतनी ही संख्या में और सभी ऑर्बिटल की एनर्जी एक बराबर रहना, यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। कैसी ऑर्बिटल की मिक्सिंग करनी है, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा गैप ना हो, एक ही सेल के हों। कोशिश करिए कि एक ही सेल के ऑर्बिटल्स हों और उनको आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा। अगर आपको एक बार कुछ समझना है तो यहां पे देख सकते हैं। अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसका नोट्स भी बनाते चल रहे हैं साथ में, तो इसके डेफिनेशन को कैसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसे। तो द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम्स, मिक्सिंग करना है एटॉमिक ऑर्बिटल को जो सेम एटम से बिलोंग करते हों, विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, जिनकी एनर्जी में डिफरेंस कम हो, टू गिव राइज टू एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। इक्वल नंबर में आपको न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं विद इक्वल एनर्जीज, जैसे मैंने कहा कि सभी की एनर्जी बराबर हो गई, एंड आइडेंटिकल शेप, और शेप भी सभी का एक जैसा होगा, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फिर से देख ले एक बार, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम्स, कॉमा, विथ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज to give rise to an equal number of new orbitals with equal energies and identical shapes is called hybridization। तो ये आप क्या दे सकते हैं, ये आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद अब इसके टाइप्स को हम देखने जा रहे हैं कि ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो जो अगला हमारा हेडिंग होगा, वो हेडिंग क्या होगा, वो होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, तो होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक एक करके हम इसको देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं इसमें आगे। ओके, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अगर हमें देखना है तो sp हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले देखा जाएगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए यहां पर जो नाम लिखा होगा, जैसा नाम लिखा होगा उस तरह के ऑर्बिटल की मिक्सिंग यहां पे देखने को मिलेगी। अगर नाम लिखा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है कि एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, आपस में मिक्स हो रहे होंगे, और उतने ही नंबर में अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो मतलब दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, और उन दोनों ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होगी वो बराबर होगा और शेप भी आइडेंटिकल ही होगा। ऐसा तो यानी कहना क्या है, कहना ये है कि इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल अंडरगोज मिक्सिंग एंड फॉर्म two equivalent orbitals having the same energy and same energy and shape. So then this type of hybridization is called as sp hybridization।
तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दो जो होंगे, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। इस तरीके से हो सकता है। तो मैं कहीं तो लिख दूं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपके लिए हम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं when one s ऑर्बिटल ऐसा and one p ऑर्बिटल mix up and form two equivalent orbitals in which sense equivalent orbitals having, ये लिखना पड़ेगा किस सेंस में है, having same energies and shape are called sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा ऐसा। एंड, और ये प्रोसीजर एडॉप्ट हुआ है, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज, किस नाम से, sp हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का नाम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो हो सकता है बेरिलियम का क्लोराइड आप दे सकते हैं, बेरिलियम फ्लोराइड दे सकते हैं ऐसा, C2H2 दे सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और भी ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर क्यों लिखना ही नहीं होता है, लिखने के अलावा आपको इसका शेप भी बनाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि इसका शेप कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कैसा होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होती है। तो इसमें से किसी भी एक मॉलिक्यूल को हम चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चूज करूँ, चलिए मैं बेरिलियम फ्लोराइड लेता हूँ ऐसा। तो अगर बेरिलियम फ्लोराइड ले रहे हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा कि बेरिलियम फ्लोराइड में जो है ये किस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अगर बेरिलियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आएगी, एटॉमिक नंबर 4 है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित हैं, तो 1s2 है और साथ ही साथ क्या है 2s2, भाई 4 हो गए, ऐसे तो हुआ। और अगर ऑर्बिटल के फॉर्म में आप दिखा रहे हैं तो ऑर्बिटल के फॉर्म में देखिए कैसे हो गए, 1s2 हो गया और ये कौन सा हो गया भाई, ये देखिए 2s2 हो गया। लेकिन इसका जो 2p ऑर्बिटल है, ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये नहीं पाए जा रहे हैं ऐसा, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि भाई अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ऐसे अगर देखा जाए तो बेरिलियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, ये तो ग्राउंड स्टेट में है, ये कंडीशन कब की लिख दी यहाँ पे, ये कंडीशन कब की है, जब ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में ऐसा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आप जो देख रहे हो ये जंप करके कहां पहुंच जाएगा, ये जंप करके पहुंच जाएगा 2p में। यानी अगर इसी का हम देखें एक्साइटेड स्टेट में, देखते हैं एक्साइटेड स्टेट या बैलेंस स्टेट भी इसे कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 1s2 तो अंदर का ऑर्बिटल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया है भाई, ये पहुंच गया है आपका इस ऑर्बिटल में, यानी 2p में पहुंच गया है ऐसा। लेकिन देखिए एक आपका 2s ऑर्बिटल है, एक आपका 2p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। तो अगर यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होने के नाते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आने की कोशिश करेगा, दोनों में क्या लगेगा, होड़ लग जाएगी, धक्का मुक्की होने लगेगा, नहीं भाई हम इसमें जाएंगे, हम इसमें जाएंगे। तो अब क्या कह रहा है भाई, बेरिलियम क्या कर रहा है, इन्हीं दोनों को मिक्स करने जा रहा है। इसलिए कि अगर इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इन दोनों को देखिए,
तो 2 नए ऑर्बिटल ये बना लेगा। अब देखिए यहां पर एनर्जी अलग अलग थी, एक आपका 2s ऑर्बिटल था, एक आपका 2p ऑर्बिटल था, लेकिन इनके मिक्सिंग से, अब देखिए इनके मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेगा इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एनर्जी भी बराबर होगी, और इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी ये कौन से ऑर्बिटल बन गए हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनका नाम लिख सकते हैं हम, क्या हैं, हम लिख सकते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। संख्या ज्यादा है तो ऑर्बिटल्स कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसा। और जब कभी भी BF2 का फॉर्मेशन होगा तो अब बना के देखते हैं BeF2 को। देखिए अब अगर हमें BF2 बनाना है तो उस कंडीशन में हम क्या दिखाएंगे, उस कंडीशन में हम दिखाएंगे कि भाई देखिए 1s2 का ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब क्या हो रहा है, इसके बाद जो ऑर्बिटल हैं वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसा वाला। ये कौन सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला है sp हाइब्रिड है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का पहले से मौजूद है। तो अब जो होगा फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसे डॉटेड दिखाइए ऐसे, इसका मतलब ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का है, इस तरीके से। तो अब देखिए अगर BF2 बनेगा तो इस तरीके से क्या होगा, ये ऑर्बिटल आपका कौन सा हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा। इस तरीके से अगर आपको BF2 को बनाना है तो आप इस तरीके से BF2 को दिखा सकते हैं। एक चीज और पूछता है यहां पर है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में या sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहां पर क्या है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री है। लीनियर मतलब रेखीय, एक ही रेखा पर है। जैसे मान लीजिए BF2 को दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे बेरिलियम देखिए ऐसे सेंटर में होगा, और फ्लोरीन जो होगा एक जगह होगा ऐसे, और दूसरा फ्लोरीन कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा, ऐसे। तो लीनियर शेप इनका देखने को मिलेगा। और जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल का मतलब फ्लोरीन, बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल। तो ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देगा वो कितने का दिखाई देगा, 180 डिग्री का दिखाई देगा। तो 180 अंश का यहाँ पे कोण देखने को मिलेगा, और जो इसकी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, वो आपकी लीनियर देखने को मिलेगी। तो ये सारा कुछ किसके बारे में है, ये सारी बातें जो हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के हैं। तो अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं तो इन सारी इंफॉर्मेशन को आपको लिखना होगा। तो ये सब कुछ जो है sp हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के बातें हैं। इसके बाद हम sp2 देखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे इसमें देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब भी बहुत ही सिंपल सी बात है कि इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होगा। अब ये 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे इस बार, और कितने ऑर्बिटल नए बनेंगे भाई, तो मैंने बोला संख्या हमेशा बराबर रहेगी। अगर यहाँ पर एक s है 2 p है तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी संख्या 3 होगी, यानी 3 नए ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी ऊर्जा बराबर होने वाली है। तो इसी फॉर्म में हम डेफिनेशन को लिखते हैं। कैसे डेफिनेशन लिख रहे हैं कि व्हेन 1s and 2p orbitals of an atom undergo hybridization to form 3 identical sp2 hybrid orbitals, तीनों आइडेंटिकल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये ट्राइगोनल क्यों कहला रहा है, क्योंकि अभी इसका जब शेप देखेंगे या इसकी ज्योमेट्री देखी जाएगी तो कैसी बनती है, ट्राइगोनल बनती है। तो उसी के आधार पर इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग ट्राइगोनल के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ देखें, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस बार है बोरॉन का फ्लोराइड ले लीजिए, बोरॉन का क्लोराइड ले लीजिए,
ऐसे। साथ ही साथ आप किसको ले सकते हैं, साथ ही साथ C2H4 भी इसका एग्जाम्पल है, और भी ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं, एक्सेट्रा करके आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में से किसी एक को दिखाना होता है कि एक्चुअल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे पाया जा रहा है। देखते हैं, बेरिलियम फ्लोराइड ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाने के लिए हम BF3 को ले रहे हैं। अब बोरॉन है, तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, और इसको दिखाया कैसे जाएगा, तो दिखाया जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। 5 तो हो गए, 2 2 4 5 हो गया। अगर हम दिखाना चाहें, इलेक्ट्रॉन को दिखाना चाहें, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, और यहाँ पर कितना दिखाना होगा भाई, यहाँ पर दिखाना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को देखिए ऐसे दिखा दिया। एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर आप इतना देखेंगे तो एक्चुअल प्रैक्टिस में बनना क्या चाहिए, BF बनना चाहिए। देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन को एक फ्लोरीन से ले सकता है, लेकिन बन क्या रहा है, BF3, यानी इसके पास 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो अनपेयर्ड हैं। तभी उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो है इस फ्लोरीन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा। तो कैसे हो सकता है कि जब इस बोरॉन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए। यानी अगर ये ग्राउंड स्टेट में है, तो अगर अब हम इसी का बनाए एक्साइटेड स्टेट में, अब हम इसका क्या बनाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में बना रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो इस ऑर्बिटल में कोई फर्क नहीं आएगा। इस ऑर्बिटल से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहां दिखाना है, यहां दिखाना है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको दिखाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखाइए, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखाएंगे। अब इन तीनों की क्या होगी, मिक्सिंग होने वाली है। अब इन तीनों की मिक्सिंग होगी, और इन तीनों की मिक्सिंग से क्या बनेंगे, 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, ऐसा। और तीनों में एक एक और एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या नाम होगा इनका, इनका नाम होगा sp2, इनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा। और जब कभी भी क्या बनेगा, जब भी किसका फॉर्मेशन होगा, BF3 का, हम Cl लिखने वाले थे, BF3 होगा, तो BF3 का फॉर्मेशन होगा। तो इस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल को आप एज सच बना लीजिए, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं, ये 3 जो हाइब्रिड हैं, ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक एक इलेक्ट्रॉन और दिखाएंगे ऐसे डॉटेड फॉर्म में। तो ये डॉटेड फॉर्म में ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे। तो ये किसके इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से आप दिखा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपको ये बनाना भी आता है और बनाना भी पड़ता है, तभी आपको इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। तो इसको लिखेंगे, डेफिनेशन 2 लाइन की, एग्जाम्पल कुछ देंगे, और उसके बाद कोई एक एग्जाम्पल लेकर के उसको आप दिखाएंगे कि कैसे इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि शेप कैसा होगा और एंगल कितना होगा, तो अगर हम शेप देखें तो इसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल है, त्रिकोणाकार है। ट्राइगोनल का मतलब त्रिकोणाकार है। तो त्रिकोणाकार कैसे बनेंगे भाई, त्रिकोणाकार अगर आपको बनाना होगा तो एक त्रिभुज बना दीजिए, एक ऐसे ट्राइंगल बनाइए, देखिए ऐसे ऐसे। और इसके सेंटर में, इसका सेंटर मॉलिक्यूल कौन सा है, इसका सेंटर मॉलिक्यूल देखिए कौन होगा, बोरॉन होगा। तो बोरॉन कहां पर आएगा, यहां सेंटर में बोरॉन आएगा, और इससे मिलाता हुआ क्या करना है, ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है। और यहां पर ये जो आपके यहां पर आपको क्या दिखाना है, यहां पर आपको फ्लोरीन के एटम को दिखाना है। तो फ्लोरीन का एटम कहां हो गया, यहां पर हो गया, ऐसा। और बॉन्ड एंगल कैसे दिखा सकते हैं, तो ये देखिए ऐसा, बॉन्ड FBF के बीच जो बॉन्ड एंगल है कितना है, 120 डिग्री है। कहीं भी दिखा सकते हैं, इधर से लेके दिखाएंगे तो यहां दिखा दीजिए, यहां से लिख के दिखाएंगे तो यहां दिखा दीजिए, ऐसा। तो दिखा सकते हैं। इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप कैसा है भाई, ट्राइगोनल। तो शेप याद रखिएगा, ट्राइगोनल, ऐसा। ट्राइगोनल शेप होने के साथ ही साथ क्या है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो 120 डिग्री कितना है, बॉन्ड एंगल है। तो यहां से लिख देंगे 120 डिग्री का क्या पाया जा रहा है, क्या चीज है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ऐसा। बंध का कोण, तो बंध कोण है ये।
तो ये सब कुछ किसके बारे में है, ये सारी बातें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को लिखना होगा तो बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप देखिए sp3 की बात करें, sp2 तो हो गया, अगर आप sp3 की बात करें तो बिल्कुल इसी पर आप sp3 भी बना सकते हैं। देखिए हम इसी में कर दे रहे हैं, बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, तीसरा नंबर डाल दीजिएगा और ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मान लीजिए हम याद नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है हमको है, तो इसी को बना लो ना भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए when 1s, भाई एक ही s तो रहेगा, when 1s एंड कितना p लिखे हैं, 3p लिखे हैं ना, तो 2 की जगह क्या कर दीजिए, 2 की जगह 3 लिख दो। और क्या, अगर एक याद कर लिया, एक को समझ लिया है तो बाकी सबको उसी पैटर्न में लिख डालो अपने आप से। तो when 1s and 3p orbitals of an atom undergoes hybridization to form, कितना बनेगा, देखिए 3p और 1s तो कुल मिला के 4 हो गए ना, तो 4 नहीं बनेंगे। तो यानी कहने का मतलब है यहां पर 3 नहीं होगा, अब कितना आएगा यहाँ पे, अब यहां पर आएगा 4 टू फॉर्म 4 आइडेंटिकल, कितना हो जाएगा ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी 4 आइडेंटिकल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। इस कॉल्ड, अब इसका शेप कैसा आता है, इसका शेप आता है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ट्राइगोनल मत लिखिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर जो शेप होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ऐसा लिख दीजिए। और sp3 इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, sp3 हो जाएगा, तो sp3 कर दें ऐसा। एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे, एग्जाम्पल भी जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है इसका, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसके मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है CH4 मीथेन, अगला कॉमन एग्जाम्पल है NH3 का, अगला कॉमन एग्जाम्पल है H2O का। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास हो गए और क्या कर देंगे ETC एक्सेट्रा, हो गया। अब किसी एक को इस फॉर्म में दिखाना होता है तो किसी एक को दिखा दीजिए। हम मान लीजिए CH4 ले लिए, तो CH4 अगर आपने लिया है तो एग्जाम्पल कैसे दीजिए भाई, CH4 के अनुसार दीजिए ऐसे। तो यहां लिखेंगे क्या जी, CH4, और यहां क्या लिखेंगे कार्बन, और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। तो कैसे होगा 1s2 2s2 और यहां पर कितना हो जाएगा 2p2, और जब 2p2 हो जाएगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, तभी तो 2p2 है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में है तो इस एक s इलेक्ट्रॉन को, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर होते दिखाइए, या जो ट्रांसफर आप यहां दिखा रहे थे, यहां दिखा रहे थे उसको हटाइए और ट्रांसफर कहां दिखा दीजिए, यहां दिखा दीजिए ऐसे। तो अब क्या हो जाएगा, कंडीशन कैसी हो जाएगी, देखिए ऐसी हो जाएगी। और अब क्या करिए, इन सारे ऑर्बिटल को मिक्स कर लो भाई, एक s को ले लो और ये तीनों p को ले लो ऐसे और ऐसे, और कितने ऑर्बिटल बना लो भाई, 4 बना लो। इस बार कितने बना लो, 4 बना लो, तो एक और यहां पे बना लो ऐसे, हो गया। और इन ऑर्बिटल का क्या नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कितना आसान से बता रहा हूं मैं तरीका, उसी पैटर्न पर बता रहा हूं, जहां जहां करेक्शन में करता जा रहा हूं। तो ऐसे आप एक को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो सारा इसी पैटर्न में बनता जाता है। अब देखिए भाई 4 नए ऑर्बिटल बन गए। अब एग्जाम्पल आपने CH4 लिया है, इसे भी हटा दीजिए। तो एग्जाम्पल लिया था आपने CH4 का ऐसा, तो एक ऑर्बिटल और बढ़ेगा भाई, 4 बनेंगे ना भाई, तो 4 बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, एक और बनाइए ऐसे, और यहां भी दिखा दीजिए ऐसे, हो गया। या आपने CH4 का एग्जाम्पल बना दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि उसी पैटर्न पर हमने दूसरा भी डिफाइन कर दिया एग्जाम्पल के साथ। अब क्या देखने जा रहे हैं, अब उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे और क्या देख लेंगे, बॉन्ड एंगल देख लेंगे। तो तब तक आप इसको लेना चाहें तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखिए इसमें, तो यहां तक हमने बता दिया था। अब इसका शेप देख लें और बॉन्ड एंगल देख लें। तो देखिए शेप इसका टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का मतलब 4 फलक वाला। तो इसके 4 फलक या 4 सरफेस होते हैं। तो कैसे बनता है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका कार्बन की पोजीशन है और ये 4 हाइड्रोजन की पोजीशन आपको ऐसे दिखानी होगी। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, तो वो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये बॉन्ड एंगल भी आपको दिखाना होगा। यानी अगर हम इसका लिखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ऐसा स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल है। एक मिनट,
इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है। और साथ ही साथ अगर हम बॉन्ड एंगल यहाँ लिखना चाहें, ये बॉन्ड एंगल लिखना चाहें ऐसा, तो ये है 109 डिग्री एंड 28 मिनट का। ये इतना याद रखिएगा। तो ये 3 हमने आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन बताया आपको, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया है। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो इसके आगे का हम देखेंगे पोर्शन, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। तो अगली बार हम देखेंगे इसमें जो और भी जो बच जा रहे हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।